अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हमें खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में। इससे पहले मैंने बहुत सी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज के बारे में वीडियोज अपलोड किए हैं जिसमें उनमें अप्लाई का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया हुआ है। इससे पहले उनकी डेट गुजर जाए इसलिए जल्द से जल्द वो जाके आप वीडियोस प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सी फील्ड्स के बारे में भी बता दिए जिसमें तकरीबन हर फील्ड्स के बारे में इस चैनल पे मालूमात मौजूद है जो किसी और चैनल पे इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये मैं पूरे ये वसूख और यकीन के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। आज की जिस हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जाएंगे तो अगर देखा जाए एमबीबीएस और बीडीएस के बाद सबसे ज्यादा जो वैल्यू मिलती है वो इस यूनिवर्सिटी को मिलती है। जिस तरह एमबीबीएस और बीडीएस के लिए किंग एडवर्ड है, ठीक है, उसके अलावा और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम आते हैं। तो मेडिकल की जो दूसरी फील्ड है एमबीबीएस और बीडीएस के बाद जो मेडिकल की दूसरी फील्ड है तो उनके लिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले नंबर पे और सबसे हाई मेरिट और स्कोप के लिहाज से जो यूनिवर्सिटी देखी जाती है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यानी कि युवास लाहौर को देखा जाता है। युवास लाहौर भी काफी हिस्ट्री के लिहाज से काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और मेडिकल की दूसरी फील्ड के लिहाज से ये नंबर वन फील्ड है, ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस के बाद मसलन डीवीएम डी फार्मेसी और इस तरह की दूसरी फील्ड्स के लिए। तो वर्ल्ड रैंक इसका काफी अच्छा है। आप लोग इसका वर्ल्ड रैंक के लिहाज से भी ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में ये टॉप 10 में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और इसी तरह मेडिकल की दूसरी फील्ड के लिहाज से ये कह सकते हैं कि नंबर वन फील्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अच्छा, तो इस पे बात हो चुकी है इसकी रैंकिंग के बारे में और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। अब इसके आप लोगों को पता है कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं। 30 अगस्त को इसके एडमिशन की अनाउंसमेंट हुई थी लेकिन इसका जो प्रॉपर जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म है वो 8 सितंबर यानी कल से अवेलेबल हुए हैं। तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके जो कैंपसेस हैं, ठीक है, उसका एक सिटी कैंपसेस है लाहौर में है, ठीक है। उसके बाद जो है एवियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर लाहौर, तो ये दो जो कैंपसेस हैं, ठीक है, ये लाहौर के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा इसका पैरा वेटरनी इंस्टीट्यूट का रोड ये लिया में है। रावी कैंपस पत्तोकी में है। कॉलेज ऑफ वेटरनी एंड एनिमल साइंसेज जंग में है। खान बहादुर चौधरी मुश्ताक अहमद कॉलेज ऑफ वेटरनी एंड एनिमल साइंसेज नारोवाल में है। तो इन शहरों में इनके कैंपसेस हैं और इसकी काफी ज्यादा वैल्यू है। लाहौर कैंपसेस का मेरिट काफी ज्यादा होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन सी ये फील्ड्स को ऑफर करती है। तो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में ये डीवीएम को ऑफर कर रही है। डीवीएम को जो ऑफर कर रहा है वो लाहौर कैंपस और रावी कैंपस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में ऑफर किए जा रहे हैं। डीवीएम झंग कैंपस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में। डीवीएम नारोवाल कैंपस सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में ऑफर किया जा रहा है। फार्मेसी डी लाहौर सिर्फ लाहौर कैंपस में ऑफर की जा रही है मॉर्निंग और इवनिंग में। तो ये जो सारी की सारी इनका मेरिट काफी हाई होता है। डीवीएम का जो लाहौर कैंपस का मेरिट है जो एमबीबीएस और बीडीएस के बाद सबसे ज्यादा इसका मेरिट होता है। इसके अलावा जो दूसरी ये फील्ड्स ऑफर करती हैं वो उसमें ये आ जाती हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी फूड बायोकेमिस्ट्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमएलटी न्यूट्रिशन एंड डाइटेशन इन्वायरमेंटल साइंसेज बायोलॉजिकल साइंसेज। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी शिफ्टें ऑफर हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद पत्तों की कैंपस में डीवीएम के अलावा पोल्ट्री साइंसेज डेयरी टेक्नोलॉजी एमएलटी बायोलॉजिकल साइंसेज जूलॉजी बॉटनी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर ये फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं और इसमें सारी की सारी शिफ्टें मॉर्निंग में है, ठीक है। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जंग कैंपस में डीवीएम के बाद माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंसेज ऑफर किए जा रहे हैं। अब युवास क्यों ज्यादा है तो ये यहाँ पे आप इसकी सारी पढ़ सकते हैं कि युवास को आप क्यों चूज करें, ठीक है। इसकी सारी की सारी यहाँ पे क्वालिटीज लिखी हुई है युवास के बारे में, ठीक है। मैंने पहले बता दिया है कि ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने डीवीएम के बारे में मिसगाइड किया हुआ है तो भाई मैं नहीं, मुझे नहीं अंदाजा कि उन लोगों ने क्यों मिसगाइड किया हो आप लोगों को, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों को खुद पता होता नहीं और वो दूसरों को बताने चले होते हैं, ठीक है। उनको खुद अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। इवन के आप लोग भी जब उनसे पूछते हैं तो आप लोग भी उनको उनका होता है डेजिग्नेशन देख के नहीं पूछते, ठीक है। वो भी कोई एक आम सा बंदा होता है, आप उससे पूछ रहे हो और वो बड़ा ऐसे चौड़ा होकर कह देता है, ठीक है, नहीं जी डीवीएम का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, सिर्फ एमबीबीएस का ही स्कोप है। तो भाई जरा फैक्ट्स देख लें आप, जॉब्स का रेशो उठा के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा स्कोप है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इस पे सारी मैंने वीडियोस बनाई हुई है वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने का। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या जरूरी है। देखिए, कैंडिडेट सिक्योरिंग आप लोगों के एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए एफएससी प्री मेडिकल में, ठीक है। इसके अलावा जो ए लेवल वगैरह के उनके 50% तक होने चाहिए, ठीक है। अगर हाफिज कुरान है उसके एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
तो उनको निकाल के उसके 60 या 50% होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इन 2 फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आती है, क्या इसके लिए कोई एंट्री टेस्ट होगा? तो भाई एक मजे की बात है, खुशखबरी है कि इसके लिए अप्लाई के लिए किसी तरह का कोई एंट्री टेस्ट नहीं होगा, किसी तरह का कोई एमडी कैट, यूसेट, एनटीएस, कोई भी टेस्ट आपको नहीं देना, सिर्फ आपके एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। फिर मैं बता रहा हूँ, किसी तरह का कोई एंट्री टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एफएससी के 70% हो गए और मैट्रिक के 30% हो गए, लेकिन जो एफएससी के सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। इसके अलावा जो इंग्लिश, उर्दू, उनके नहीं काउंट होंगे, लेकिन मैट्रिक के कंप्लीट काउंट होंगे, ठीक है, जो आपके हैं, ठीक है। तो उसके 70% आपके एफएससी में होने चाहिए और मैट्रिक में 30%। तो मेरिट आप लोग खुद बना लीजिएगा, किसी तरह का कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा, कोई एमडी कैट, कोई यूसेट, कोई टेस्ट नहीं चाहिए होगा। बहुत से स्टूडेंट फिर भी उनको यकीन नहीं होगा, वो फिर पूछ रहे होंगे, तो मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करूंगा किसी तरह का। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ऐड पे भी, और मैं बार बार भी बता रहा हूँ, कोई एंट्री टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है, सिर्फ आपके एफएससी और इसकी बेस पे होगा। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि भाई मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, बहुत से लोग नहीं बताते कि हमारा तो एफएससी का रिजल्ट नहीं आया है, तो ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए बैड न्यूज है। एफएससी का अगर जिनका रिजल्ट नहीं आया तो वो इसमें अभी अप्लाई नहीं कर सकते, उनको एफएससी का रिजल्ट लाजमी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को फॉर्म पे भी दिखा दूंगा, ठीक है, वहां पे भी मेंशन है इजीली कि आप लोग किसी और तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते भाई, आपको एफएससी का रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, तब तक आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जिन जो रिपीटर हैं, जिनकी एफएससी कंप्लीट है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एज जो आपकी 23 साल होनी चाहिए, बाकी यहाँ पे सारा कुछ ये लिखा हुआ है। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि किसी फील्ड में अगर 15 से कम दाखिले होंगे, एडमिशन होंगे, तो उसका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वो फील्ड मतलब के नहीं की जाएगी। अब अप्लाई का तरीका क्या क्या है, आपने प्रोस्पेक्टस सिंपल, मैं वेबसाइट आपको दिखाऊंगा अभी, ऑनलाइन अप्लाई का तरीका कार में मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। तो वहां पे आपने जस्ट वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस अपना डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना है, और 1000 का एक फील्ड में अप्लाई करने की 1000 फीस है। लेकिन उससे ज्यादा आप फील्ड्स के लिए अप्लाई करते तो उसमें 300 ऐड होता जाएगा, यानी कि उसके अलावा पहली फीस आपको 1000, और उसके बाद जितनी आप फील्ड्स में अप्लाई करेंगे तो एक फील्ड का 300 ऐड होता जाएगा, ठीक है, 300। अच्छा, अगर ओवरसीज के जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई करते हैं, या इंडस्ट्रियल कोटा के स्टूडेंट्स है, उनको क्या है, एडिशनल फीस पे 6 लाख, उनको 6 लाख रुपए एडिशनल फीस जमा करवानी होगी, और उनको अपना प्रूफ भी देना होगा कि वो ओवरसीज स्टूडेंट है, मतलब कि उनके फादर या पेरेंट्स वगैरह बाहर हैं, ठीक है, और उनको अकामा शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इस बेस पे, लेकिन इनका मेरिट काफी कम होता है। अच्छा, जो आपने फीस पे करनी है वो थ्रू ऑनलाइन आप बैंकिंग के जरिए भी पे कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जनरेटेड बैंक चलान, आप बैंक अल्फला जाएंगे तो उनके कहेंगे हमने युवास की फीस पे करनी है, तो वो आपको एक ऑनलाइन चलान बना देंगे, ठीक है। तो वो 1000 का आपने पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद वो जो चलान होगा आपने जो पे करना है, ठीक है, उसको आपने फिर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हो जाएंगे, जिनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, उनको क्या है, मतलब कि फिर उनको वो चलान का ऑप्शन शो हो जाएगा, फिर उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और हार्ड कॉपी, ठीक है, और विद लॉन्ग पे चलान, ठीक है, वो आपने क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपने फिर इस एड्रेस पे भेजने हैं। ये तब है जब आप क्या है, सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, हार्ड कॉपी एंड अपलोड, उसके बाद आपने क्या है, कैंडिडेट रजिस्टर्ड अपलोड चलान, आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे क्या है, अपना चलान भी अपलोड करना है। तो यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी, काफी कुछ यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको ऑनलाइन तरीकाकार दिखाता हूँ कि आप लोग इसमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म की तरफ। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म कुछ इस तरह का होगा, जब आप इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। आपने जैसे ही जाना है तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, ये इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ से देखें, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पे आप लोग ये जो ऐड का नोटिस है ये डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। उसके अलावा आप लोग लास्ट ईयर का मेरिट भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एडमिशन डेट्स देख सकते हैं, ये ऑनलाइन, यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म पे आएंगे, ठीक है। एनी अदर रिलेटेड एडमिशन डिग्री प्रोग्राम, इसके अलावा जो कोटा वगैरह उनके बारे में डिटेल देखते हो, प्रोस्पेक्टस यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी ये सारी फील्ड से रिलेटेड डिटेल आप लोग यहाँ से वेबसाइट से देख सकते हैं, और यहाँ काफी कुछ उसके अलावा है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करते तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जस्ट क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या है, खुद को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। ये रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है, नेम लिखना है। वो उसके बाद जो आपके बे फॉर्म आईडी कार्ड या फिर आपके
आपके मैट्रिक कार्ड पे सेम टू सेम वैसे ही पूरा नेम लिखना है। उसके बाद अपना क्या है बे फॉर्म नंबर या सीएनएसी नंबर लिखना है, ठीक है, विद डैशेज, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है और उसको फिर दोबारा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके तरह आपने अपनी मेल लिखनी है, उसी मेल को दोबारा यहाँ पे फिर रीटाइप करना है। फिर यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का पासवर्ड यूज करना है और पासवर्ड में स्पेशल केस वर्ड नहीं यूज करने, सिंबल्स नहीं यूज करने, एट द रेट हैश वगैरह ये चीजें नहीं यूज करनी, और उसी पासवर्ड यानी कि पासवर्ड सिंपल है, उसी पासवर्ड को दोबारा टाइप करना है। अच्छा, ये करने के बाद आपने जस्ट क्या है, ये वाला नीचे वाला कोड है वो यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही टाइप करना है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप लोगों ने इसको टाइप करके यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप जब रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको बता देगा आप रजिस्टर हो गए। फिर आपने क्या है साइन इन करना है। तो मैं यहाँ से पहले से रजिस्टर, इसलिए मैं यहाँ से क्या है डायरेक्ट साइन इन करूंगा और नीचे ये कोड लिखूंगा YQ, ठीक है, VYUO, ठीक है, YQVYUO। तो ये वाला ये आप जैसे लिखेंगे तो आपके सामने ये सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। नाम, मुकम्मल दरख्वास्त, काबिल कबूल नहीं होगी, दाखिला फॉर्म में गलती, झूठा बयान सुना, फिर कानूनी कार्रवाई, ये सारी चीजें आप लोग क्या है एक दफा पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन पढ़ता कोई नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से आपने क्या है आई एग्री करना है। आई एग्री के बाद यहाँ से ये आपसे पूछेगा, आपने ओके करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने सारा फी स्ट्रक्चर, फी शेड्यूल, ये सारा कुछ आप लोग खुद पर देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड। यहाँ पे ऑनलाइन तरीकाकार बताया गया, लेकिन जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्शन परफॉर्मा ये आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है, ये मैंने अपनी की हुई है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, फिर उसके बाद ये मेल ऑटोमेटिकली लिखे हुए, फिर अपना यहाँ सीएनआईसी नंबर या बेफॉर्म नंबर विद डैशेस, फिर फादर का नेम, ठीक है, फादर ईमेल, ईमेल अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एनए लिखते हैं लेकिन कैपिटल लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें यहाँ पे, फिर अपना जेंडर, ठीक है, यहाँ पे अपना मार्शल स्टेटस बताना है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन वो आपके आईडी कार्ड पे लिखा होता है, जो भी है वो यहाँ पे लाजमी लिखना है। मैंने कुछ चीजें छोड़ी हुई है लेकिन आपने जरूर लिखनी। ब्लड ग्रुप है अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई भी फर्जी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर फादर का यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन लिखना है, जो भी वो करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो काम भी करते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। रिलीजन बताना है, नेशनैलिटी, प्रोविजन कौन सा सूबा है, और डोमिसाइल जिस शहर का आपका डोमिसाइल है वो मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने फादर की इनकम लिखनी है और फादर का फोन नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। अगर लैंडलाइन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में अपने फादर का नंबर ही लिखें। एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिखना है और सिटी बताना है, जो शहर है आपका। पोस्टल कोड आप नेट से देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मौजूद होता है। अब नेट से अपने एरिया का नाम लिख के आगे लिख दे पोस्टल कोड, तो पोस्टल कोड आ जाएगा। अगर तो सेम वाला एड्रेस नीचे वाला वही है तो यहाँ पे आपने क्या है जस्ट टिक कर देना सेम एज अबव, ठीक है। तो जो फॉरेन स्टूडेंट है ये उन्होंने फिर यहाँ पे अपना मेंशन करना है, जिन्होंने ओवरसीज बेस पे अप्लाई करना है तो कंट्री यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट नंबर और वीजा टाइप नंबर, और यहाँ से आपने क्या है सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे आपने क्या है, यहाँ पे व्हाट इज द कॉन्टेक्ट, वो यहाँ से वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम आपसे इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बता देना ईमेल, मोबाइल, व्हाट्सएप, जो भी आपको बेहतर लगता है, लेकिन दो चीजें आप लोग ईमेल या मोबाइल नंबर, मोबाइल फोन में से कोई एक लिखें, अब वो व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजों में से कोई एक लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ डू यू यूजुअली एक्सेस द इंटरनेट, तो वो पूछेंगे आपका इंटरनेट किस तरह एक्सेस करते हैं, आपके अपना घर वाईफाई लगा हुआ है या मोबाइल पैकेज है या आप कैफे जाते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे आपने वो उसी तरह मेंशन कर देना है। मोबाइल पैकेजेस प्लीज चेक योर रेलिवेंट बॉक्स, कौन सा आपका मतलब क्या होता है कि मतलब होता है, तो यहाँ पे 4G 3G जो भी आपका है वो आपने लिख देना है, ठीक है। 3G 4G कर दें। हाउ मच लोड शेडिंग, तो ये पूछ रहे हैं कि कब आपके एरिया में कितनी लोड शेडिंग होती है, वो इसलिए पूछ रहे हैं ये आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस होनी है, तो उसी बेस पे वो फिर देखते हैं, ठीक है, कि आप लोगों के लिए क्या फिर बनाई जाए। तो यहाँ पे आपने उसी मुताबिक सही लिखनी है ताकि कल को ऑनलाइन क्लासेस हो तो आपका इशू उनको पता हो, आप लोग कह सकेंगे भाई हमारे एरिया में इतने घंटे लोड शेडिंग होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ किया। इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल, वो पूछते हैं कि अगर है आपके शहर में है कि नहीं, ठीक है। फिर वो आपको क्या है यूनिवर्सिटी में रहाइश देंगे, ठीक है, हॉस्टल प्रोवाइड कर देंगे, ये सारी सहूलियत। तो ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से पूछ रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद ये सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपने क्या है अपना मैट्रिक इन्फॉर्मेशन देनी है, ये लाजमी देनी है, छोड़नी है। और इंटरमीडिएट ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ए लेवल वाले चलो वो तो अपना कर सकते हैं। नो स्पोज एंड होप सर्टिफिकेट इंटर, मतलब कि आपको अपने ओरिजिनल मार्क्स लिखने हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो भाई आप अभी नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। लेकिन जो रिपीटर हैं जिनका एफएससी का कंप्लीट है वो अप्लाई जरूर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया फिर पूछना, फिर वो स्टूडेंट कमेंट्स या
तो मैसेज करते हैं तो मैं उनको रिप्लाई नहीं करूंगा, बार बार कह रहा हूँ वो अभी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नो पोस्ट एंड होप मार्क्स इंटर, ठीक है। सिर्फ इंटरमीडिएट अगर कंप्लीट है तो इसका मतलब आप लोगों का रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा, ये डेट लाजमी एक्सटेंड करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर इनके पास इधर एप्लीकेंट कितने होंगे, तो ये घबराने की जरूरत नहीं, आप लोग वेट करें, लेकिन जिन्होंने कर लिया वो जल्द से जल्द अप्लाई कर ले, जिनकी एफएससी कंप्लीट। फिर यहाँ से आपने नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट जाने के बाद आपने क्या है, एडमिशन इन्फॉर्मेशन, कोटा इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, ठीक है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने जो भी कोटा है, ओपन मेरिट तो आपने टिक ही रखना है, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ लोग जो स्पोर्ट्स की भी इसका मेरिट काफी कम होता है, तो आप लोग इस बेस पे भी कर सकते हो। हॉस्टल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं रखना चाहते तो इसको अनचेक कर दें, नहीं तो इसको टिक कर दें। इसी तरह इसको भी आप अगर स्पोर्ट्स बेस पे नहीं करना चाहते तो इसको अनचेक कर दें, अगर करना चाहते तो टिक कर दें। इसके अलावा जो भी यहाँ पे आप लोग इस सारा ओवरसीज पढ़ लीजिएगा, फाटा, नॉर्दर्न एरिया, ग्वादर बलूचिस्तान, के चाइल्ड और मिनोरिटीज, मिनोरिटीज वालों के लिए काफी वेर। देखिए ये बी फार्मेसी के जो बच्चे हैं, जो डीवीएम, जिनके फादर अगर किसी ने डीवीएम किया है तो उनके स्टूडेंट्स के लिए भी कोटा है, तो वो यहाँ पे कोटा वगैरह चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फिर आपने जिनका इनमें से कोई भी नहीं बनता, वो सिर्फ ओपन मेरिट पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है, ये जो है आपने अपना क्या है, डिग्री प्रोग्राम चूज करना है। डिग्री प्रोग्राम आपने कैसे, यहाँ से अपना नेम लिखना है, मेल लिखनी है, ठीक है। प्रायोरिटी आपकी मतलब कि है, ठीक है, ये थर्ड पे आपने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी प्रायोरिटी आपने 1 लिखी हुई है, तो मतलब कि मैं इसको यहाँ पे चेंज करूंगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी बड़े एहतियात एहतियात से आपने देनी है, ठीक है। नारोवाल को मैंने थर्ड पे दिया है, जिस तरह 1 2, ठीक है, और इसको प्रायोरिटी मैंने 1 दी है इस कैंपस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं, मैंने डीवीएम मॉर्निंग चूज किया है, और इसी तरह मैंने जंग में भी चूज किया। अब मैं और करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने और स्पोर्ट्स, ये 300 स्पोर्ट्स बेस पे भी है, मैं और फील्ड में करना चाहता हूँ, मैं डीवीएम की दूसरी फील्ड में भी करना चाहता हूँ अप्लाई, तो मैं उसको भी कर दूंगा, ठीक है। देखिए नारोवाल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं फार्मेसी डी में भी करना, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ जिसमें मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जोलॉजी मैं इधर कौन सी फील्ड में, एमएलटी में भी सपोज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ इसको भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें ये ऐड होता जाएगा, उसी तरह आपके बाकी 300 ऐड, पहली 1000 है उसी बात। तो डीवीएम के आप जितने भी कैंपसेस है सब में जरूर अप्लाई करें, सब में मेरिट हाई होगा, लेकिन आप लोग जरूर किस्मत आजमाएं। एमएलटी भी अच्छी फील्ड है, इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी की फील्ड को चूज करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाहौर, ये था मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर आप इवनिंग प्रोग्राम में भी करना चाहते हैं तो इसी तरह डीवीएम इवनिंग को मैंने चूज किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्या है, ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको पता है कि वहां पे कैन यू अफोर्ड इवनिंग फीस, यस श्योर, वो आपसे पूछा आप इवनिंग को अफोर्ड कर लोगे, मैंने कहा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह आप इवनिंग की फीस स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हैं, मैंने बता दिया कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये सारा कुछ क्या है देख सकते हैं, इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपने क्या है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। देखिए अपना आईडी कार्ड, ठीक है, अपना उसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटर का रिजल्ट कार्ड, स्पोर्ट्स की बेस पे अगर अप्लाई किया है तो इसको अपलोड करना है, अदरवाइज इसको अपलोड नहीं करना। मैं यहाँ से स्पोर्ट्स का, चलो मैंने कैंसिल किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अगर जो नहीं है तो फिर आपने यहाँ से क्या है स्पेड, उसको करने के बाद, अपलोड करने के बाद आपने क्या है, अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपने अपना रिव्यू फॉर्म देख लेना है कि कोई गलती तो नहीं है आपकी, तो यहाँ से आपने सारा कुछ देख लेना है, ठीक है। यहाँ से आप अपना सारा फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये आप लोग यहाँ से अपनी सारी डिटेल पढ़ ली, अगर कोई गलती है तो आप दोबारा एडिट कर ले, क्योंकि एक दफा सबमिट हो गया फिर एडिट नहीं हो सकती। देखिए मैं सब काइंडली रिव्यू और एप्लीकेशन बिफोर सबमिट आफ्टर विल नॉट बी मॉडिफाई अपडेट, तो ये मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ, ठीक है। आर यू श्योर, वो फिर पूछ रहा है कि बार बार पूछता है, 2 दफा चांस देता है आपको कि रिव्यू करने, अगर कोई गलती है तो अभी ठीक कर लें, अदरवाइज बाद में ठीक नहीं होगी, तो आप कहते हैं नहीं कोई गलती नहीं, मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, रिव्यू एप्लीकेशन, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नॉट सेव्ड, अभी डाटा एक मिस है। तो आप लोग यहाँ से जैसे करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर आपसे वो पूछेगा, ठीक है, करेक्शन परफॉर्मर फॉर द ओनली दोज हु हैव पेड एडमिशन प्रोसेस, तो आपने इसके बाद वो फीस अपलोड करने चलान, तो आपका फॉर्म क्या है, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो सबमिट होने के बाद तो इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप तक पहुंचा सकूँ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, stay safe,